दरअसल टाइम्स नाउ, नवभारत और वीटो का जो सर्वे है वो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहता है। अगर आप अपने स्क्रीन पर नजर नजर डालेंगे तो आपको वो तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। ये ओपिनियन पोल ये कहता है कि दरअसल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को 223 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 152 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी और कांग्रेस कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं पड़ रही है। बीएसपी को सिर्फ 13% वोट, कांग्रेस को 12% वोट और अन्य के खाते में 3% वोट। ये टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत और वीटो का सर्वे कह रहा है। अगर आज की तारीख में अगर सर्वे चुनाव हो जाए तो ये स्थिति होगी। इनके साथ साथ आपको जानने में दिलचस्पी होगी दरअसल इस पोल में कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिले हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 38.10% वोट पड़ा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 34.78% वोट पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बीएसपी के खाते में 12.71, कांग्रेस के खाते में 8.66 और अन्य के खाते में 6.4। इसी के साथ साथ कुछ और सवाल इसमें किए गए। ये पूछा गया कि योगी सरकार के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं, तो 48% लोगों का कहना है कि वो योगी सरकार के काम से संतुष्ट है। माफ करिएगा, यहाँ 38% लिखा हुआ, दरअसल ये आंकड़ा 48% का है। और मुझे लगता है इन आंकड़ों में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई पड़ रही जो आपकी स्क्रीन पर है, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो योगी सरकार के काम से संतुष्ट है ऐसा कहने वाले 48% लोग हैं, नहीं कहने वाले लोग 39% है, और जो कुछ नहीं कहते उनका कहना है 12%। वो जब मुख्यमंत्री के रूप में पसंद की बात की गई तो ओपिनियन पोल कहता है कि 52% लोग जो है वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव को 36% और मायावती को 7.2% और प्रियंका गांधी को 3.4%। हम जो आंकड़े हमारे पास गलत हुए तो उनको हम फौरन करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं। ये हमारा बेस, हमारा जो ओपिनियन पोल है, ये हमारा ओपिनियन पोल नहीं है, लेकिन इसके आधार पर बातचीत करने में हमें सुविधा होगी, लिहाजा हम इस बातचीत को इस वक्त हम शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सिद्धार्थ कलहंस हैं और साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हैं। आशुतोष वर्मा पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ, ये जो ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं इस वक्त, इन ओपिनियन पोल से आप कितने रजामंद नजर आते हैं? क्या आपको लगता है कि ये फोटो फिनिश लड़ाई है, या आपको लगता है कि बीजेपी को क्लियर एज है और बीजेपी इस चुनाव को 2017 के तरीके से निकाल लेगी? जो ओपिनियन पोल अभी अभी आपने दिखाया, जो टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स और वीटो का है, इस ओपिनियन पोल में और जो हफ्तावार जो ओपिनियन पोल हम लोगों के सामने आता रहा है सी वोटर का एबीपी न्यूज के साथ मिलकर, कमोबेश एक जैसे नतीजे वो दोनों ओपिनियन पोल दे रहे हैं। सवालों को लेकर भी जो बातें हुई हैं वो भी करीब करीब एक जैसे हैं। और ये दोनों जो ओपिनियन पोल हैं, ये दरअसल इनमें से कोई ओपिनियन पोल जमीन पर किया गया सर्वे नहीं है। ये दोनों ओपिनियन पोल ये जो डेली ट्रैकर सिस्टम है या टेलीफोन पर लोगों को ली गई राय है। और पिछले बार के सर्वे की हुई गड़बड़ियों के बाद जो भी ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश में अब किए जा रहे हैं उसमें हालांकि अलग अलग जातियों, धर्मों और हर आयु वर्ग के मतदाताओं से बातचीत की जा रही है, लेकिन मुझे एक दिक्कत ये दिखाई पड़ती है जिसकी वजह से मैं ओपिनियन पोल से कम अपने आप को मुतमईन नहीं पाता हूँ। वो वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ की पत्रकारों के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या जिनका गांव से ताल्लुक है और जो जाते आते उनके ज्यादा संपर्क में रहते हैं, दरअसल मतदाताओं की नब्ज को भांप पाना उनके लिए कठिन होता जा रहा है और काफी कठिन हो चुका है कि जो वाकई में जमीन पर लोगों से संपर्क में रहते हैं। ऐसे में टेलीफोन से किसी भी तरह से मतदाता का मिजाज जानना, और वो भी जब आपके पास ये जो टेलीफोन नंबर जो जुटाए गए हैं वो अपनी मशक्कत से नहीं जुटाए गए हैं, वो भी किसी अन्य से आउटसोर्स करके लिए गए टेलीफोन नंबर्स होते हैं। क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत कार्यप्रणाली कुछ एक आध इस तरह के सर्वेज में हमने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया है, तो मुझे मालूम है कि आपके पास दरअसल ये जो सैंपल भी होता है, ये सैंपल आपने कहीं से पिक नहीं किया होता है,
ये सैंपल भी दरअसल आप कहीं से उठाते हैं या कहीं से आप दूसरे से जी। प्रोवाइड किया गया हुआ होता है। तो ऐसे में आपको उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर मिल जाए, ये संभव नहीं दिखता है। और एक जैसी यूनिफ़ॉर्म तस्वीर दिखती रहे, ये हुँ। भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आपको ऐसा कैसे हो। आप आपके हिसाब से आप ओपिनियन पोल को बहुत ऑथेंटिक नहीं मानते, लेकिन हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि चूंकि हम इस डेटा को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मेरा इसमें इन डेटा को क्वेश्चन करने का कोई कोई अभिप्राय भी नहीं है और ना ही मैं इनको क्वेश्चन कर रहा हूं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आपका लंबा चौड़ा अनुभव उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, तो ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? क्या दो राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई है? अगर दो राजनीतिक दलों के बीच में लड़ाई है तो उसमें किसको फायदा और किसको नुकसान है? देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊँ, हम्म, जब हम कागज़ कलम लेकर बैठते हैं और लखनऊ, दिल्ली में कहीं भी बैठकर और उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर हम खींचते हैं, पुराने आंकड़े उठाते हैं, वर्तमान की वो देखते हैं, हम्म, तो हमें इससे मिलती-जुलती ही कुछ तस्वीर नज़र आती है। लेकिन जब हम ज़मीन पर जाते हैं, जब हम जिलों में जाकर जब हम मतदाताओं के बीच में पहुँच जाते हैं और हम हम्म, तमाम सारे जब स्थानीय समीकरण देखते हैं, तो हमें कमोबेश जितनी भी जगहों पर हम्म, आधे से थोड़े कम हिस्सों को हमने जाकर खुद देखा, मुझे हर जगह करीब-करीब 50-50% की लड़ाई नज़र आती है। कहीं हम्म, 70-35 की 30 की लड़ाई नज़र आती है, कहीं 75-25 की नज़र आती है, लेकिन 50-50% की लड़ाई तो करीब-करीब हम्म, शायद ही कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला हो। कुछ हम्म, जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें विपक्ष को बहुत बड़ी एज दिखती है। मैं आपको नाम बता सकता हूँ, मुझे मऊ में, गाज़ीपुर में, आज़मगढ़ में, जौनपुर में, अम्बेडकर नगर में, इन जैसे जिलों में हमें विपक्ष के आगे भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर नज़र आती है। और हम्म, भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत जिले हैं, उन जिलों में कई जगह मुझे लड़ाई आज की तारीख में 50-50% की नज़र आती है। और आज हम्म, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट बँटे हैं, इसके बाद जब मैंने अलग-अलग जिलों में लोगों से बात करनी शुरू की, तो खुद उस पार्टी के साथ पूरी शुभेच्छा रखने वाले लोगों के अंदर जिस तरह की गहरी निराशा थी कि वो ये कहते पाए गए कि हमने तो इसमें से आधी सीटें तो हम ऐसे हार जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद थी कि टिकट-विकट बहुत सारे बदल दिए जाएँगे, काट दिए जाएँगे, प्रत्याशी नए आ जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बतमाम मुश्किल 5% टिकट भी नहीं काट सके। जिन्होंने 150 से 200 टिकटें काटने का वादा किया था, 35 से 40% प्रत्याशी बदल देने की बात कही थी। और ऐसी स्थिति अगर नहीं है और जो खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रति शुभेच्छा रखने वाले लोगों की बातें सुनने में आ रही हैं, तो मुझे लड़ाई पूरी-पूरी 50-50% की आराम से दिखती है अभी की स्थिति में। अभी गोपाल जी ने कहा कि इस सर्वे की कोई आवश्यकता दरअसल पार्टी को नहीं है। चुनाव हम जीत जाएँगे, सर्वे आए चाहे ना आए, सही बात है। जो चुनाव जीत रहा है, वो जीत रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा यूपी स्वीप किया, तो उस वक़्त सर्वे ने नहीं कहा था पहली बार कि किसी सर्वे ने नहीं कहा था कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को स्वीप करने जा रही है। आज की तारीख में गोपाल जी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ज़मीन पे जा रहे हैं। ज़मीन से जो खबरें आ रही हैं अलग-अलग जगह, अभी सिद्धार्थ भी घूम के आए हैं, अभिज्ञान भी मुझे पूरी उम्मीद है कि घूम के आए होंगे और गोपाल जी और आशुतोष जी भी देख रहे हैं कि ज़मीन पे हो क्या रहा है। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, उनको अगर आप उन पे थोड़ी नज़र डालें, तो फिर थोड़ी शंका तो होती है इन आंकड़ों के ऊपर। अब मैं नियत पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। जो आदमी आंकड़े लाया है, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि जो तरीका है, जो सैंपल कलेक्शन का तरीका है और उसके बाद जो सवाल-जवाब का तरीका है, हो सकता है कि उसमें यही सैंपल सामने आया हो और इसके आधार पे यही निष्कर्ष निकलता हो। ज़रूरी नहीं है कि आप और क्योंकि सैंपल है, हर आदमी दूसरा उत्तर प्रदेश के लोग मुझे जो अपना अनुभव है, कभी भी आप किसी से पूछ लीजिए कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, वो इस सवाल का जवाब सच दे दें, सीधा दे दें, ये संभव नहीं है। उनके मन में जो है, वो आपको अगर बता दिया उन्होंने, तो फिर और तीसरी बात आपने कितने सर्वे आपने भी देखे होंगे आशुतोष, कभी भी किसी भी चुनाव में वेव को किसी ओपिनियन पोल ने प्रेडिक्ट नहीं किया है। वेव आने के बाद बताया जाता है कि इसके ये आधार और कारण हैं जिसकी वजह से हम दरअसल इसको बता नहीं पाए। लेकिन जब बड़ा बदलाव हो रहा होता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो सकता है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो सकता है। तब इस तरह के टूल्स उसको नहीं पढ़ पाते हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।